हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को फिर से वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित सवालों को इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं। पिछले जो वीडियो मैं आप लोगों को बनाया था आप लोगों के लिए, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सारे वीडियो का, अब वहाँ से देख सकते हो। चलिए यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 7 से आप लोग को बताता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। ये सुमित और बेरा ने समान लंबाई के 2 तांबे का तार खरीदा है। सुमित यहाँ सुनता है, चलिए यहाँ भी आप सुमित ही समझो। सुमित ने उस तार को मोड़कर आयताकार चित्र बनाया जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। बेरा ने उसी लंबाई के तार को मोड़कर वृत्त बना दिया। चलिए बेरा वृत्त बना देता है ना देती है, पता नहीं कौन है, बनाया। गणना करके बताया कि सुमित द्वारा बनाया गया आयताकार चित्र या बेरा द्वारा बनाया गया वृत्त किसमें ज़्यादा जगह आ पाती है। मीन्स दोनों का आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने से पता चल जाता है कि कितना बड़ा जगह है। तो चलिए बच्चों, मैं आप लोगों को ये सवाल को अपनी भाषा में बताता हूँ। मान लीजिए कि ये सुमित है और ये बेरा। अब बेरा क्या है पता नहीं, मान लीजिए लड़की ही है। अब आप लोगों को पता होगा लड़का, तो लड़का का चित्र बना लेना। ये सुमित, ये बेरा। अब इन दोनों की कहानी मैं आप लोग को सुनाता हूँ। ये लोग दोनों तांबे का तार खरीद के लाया और दोनों का लंबाई एक जैसा। मान लीजिए ये तांबा का तार सुमित खरीद के लाया और ये तांबा का तार बेरा खरीद के लाई, दोनों बराबर लंबाई का। अब सुमित जो है अपने तार को मोड़कर इसको आयताकार में बदल देता है। ये रहा। अब ये आयताकार में बदला तो वो पाया कि इसका जो लंबाई है वो 48 सेंटीमीटर है, जबकि चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है ना बच्चों। अब ये बेरा जो है वो मोड़कर एक वृत्त बना लेती है। अब क्या हुआ, यहां पर आपको क्या समझ में आया बच्चों? जब तार की लंबाई बराबर है तो यदि तार को मोड़कर आयताकार चित्र में बदला जाए या फिर वृत्ताकार चित्र में बदला जाए, दोनों का परिसीमा बराबर होगा। जो इसके चारों मतलब ये पूरा परिसीमा जो है वही इसका परिधि होगा। ठीक है ना बच्चों, ये बात पता चला हमको यहाँ पर। अब आपको करना क्या है, हिसाब करना है कि किसमें ज़्यादा जगह है, इसमें या इसमें, अर्थात इसका क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए ये जो है ये आयत है और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। चलिए इसमें लंबाई भी है चौड़ाई है, लेकिन इसका क्या, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें आर का मान कहाँ है? अब सवाल यहाँ फंस गया। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई चाहिए जो कि सवाल में है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धव्यास चाहिए जो कि नहीं है। ये बड़ा नाइंसाफी है। तो इसका मतलब हमको सबसे पहले अर्धव्यास का बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये कैसे आप लोग निकालोगे? चलिए मान लेते हैं, माना बेरा द्वारा बनाया गया वृत्त का अर्धव्यास r सेंटीमीटर है। लेकिन अभी भी सवाल है, तो मान लिए ना, वास्तविक अर्धव्यास तो है नहीं। तो आप इसे निकालने के लिए देखिए,
जब दोनों तार की लंबाई बराबर है तो दोनों का परिसीमा, ये देखिए ये वाला और इसका बराबर होगा। यहाँ पर आप वृत्त का यदि परिधि देखते हो, वृत्त की परिधि ये किसके बराबर होगा? वो आयत का परिसीमा, ये दोनों बराबर होगा क्योंकि तार की लंबाई एक है। तो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है बच्चों? 2πr, जबकि आयत की परिसीमा का सूत्र होता है 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, L + B, लेंथ इंटू ब्रेथ अंग्रेजी में। चलिए अब इससे ही आप सॉल्व कर दो तो अर्धव्यास पता चल ही जाएगा। देखिए 2 × पाई का जो मान होता है वो 22/7, जबकि अर्धव्यास तो कुछ है नहीं तो आप इसको ऐसे ही लिख दो। ये 2 गुने, देखिए लंबाई आपके सामने है 48, जबकि चौड़ाई भी सामने है 40। अब इसे आगे सॉल्व करते देखिए 2 से तो ये 2 पहले ही कट गया, इधर 22r/7 बचा हुआ है, जबकि इधर 48 में 40 को जोड़ देना है तो ये 88/1 हो गया। अब 22 से ये देखिए बच्चों 4 बार में कट गया, तो फाइनली आप लोगों को यहाँ पर कुछ मिल गया। क्या मिला? अर्धव्यास मिला। देखिए r एकम r, जबकि 7 चौक 28, अर्थात अर्धव्यास 28 सेंटीमीटर पता चल गया। अब आप लोगों को दोनों का क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन ज़्यादा जगह घेरता है। तो चलिए सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल है ना बच्चों। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आप लोग तो जानते ही होंगे। क्या होता है बता सकते हो आप लोग? लंबाई गुने चौड़ाई, अर्थात यहाँ लंबाई आपके सामने है 48 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर। तो आप इसे गुना यदि करते हो तो 48 और 40 को यदि गुना किया जाए तो क्या मिलेगा बच्चों? 1920 ये पता चला। और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, तो ये पता चल गया क्या? क्षेत्रफल किसका? आयत का। अब आपको वृत्त का निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। पाई का मान 22/7, जबकि अर्धव्यास 28 है, मीन्स 28 सेंटीमीटर गुने 28 सेंटीमीटर, 2 बार क्योंकि स्क्वायर है। अब ये 7 चौक 28। अब आपके सामने यहाँ पर बच्चों जो अंक है वो ये है, देखिए 22 गुने 4 गुने 28। इससे यदि आपस में गुना किया जाए तो आ गया ये 2 4 6 4 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर को गुना किया जाए तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोग देखो बच्चों यहाँ पर और बताओ कि इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर 2464, मीन्स ये क्षेत्रफल बड़ा होने की वजह से वृत्त जो है वो ज़्यादा जगह घेर रहा है, इसलिए यहाँ लिखेंगे बेरा के द्वारा बनाया गया वृत्त अधिक जगह घेरेगा। ये हो गया आंसर। अब उम्मीद है बच्चों कि आप लोग तो इस वीडियो से समझ ही गए होंगे कि कितना आसान सा सवाल था। इस सुमित और बेरा के
बनाए गए चित्रों पर आधारित। चलिए अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 को दिखाता हूँ। देखिए तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर, पायोनियर एथलेटिक क्लब के आयताकार मैदान के, ये बाच लिखा हुआ जबकि बीच होना चाहिए, में एक वृत्ताकार जलाशय है। देखिए ये चित्र, बगल वाला चित्र में ये एक क्लब का आयताकार मैदान है जिसमें आप ये मैदान देख पा रहे हो। इसके बीच में एक तालाब है, वो भी गोल, जिसके अर्धव्यास की लंबाई 14 मीटर आप देख सकते हो। आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 60 और 42 मीटर है। देखिए 60 मीटर और 42 मीटर दिया हुआ है। और क्या पूछा जा रहा है, देखिए तो जलाशय को छोड़कर आयताकार मैदान के शेष भाग में घास लगाना है। और घास लगाने का जो रेट है, देखिए क्या लिखा, 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर। इसका अर्थ हुआ कि 1 वर्ग मीटर पर खर्च पड़ता है 75 रुपया। तो कुल कितना खर्च पड़ेगा, यही निकालना है, ज्ञात करें। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये कितना वर्ग मीटर जगह है, मीन्स इसका क्षेत्रफल, सिर्फ इसका, तालाब का नहीं। तो आपको ये जिस जगह पर घास लगाना है उसका क्षेत्रफल निकालना है। और ये निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, देखिए पूरे आयताकार जमीन का क्षेत्रफल से ये वृत्ताकार जमीन का क्षेत्रफल को निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पर आपको घास नहीं लगाना है ना। तो घास लगाने के लिए जो जगह है उसका क्षेत्रफल आपको पहले निकालना है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसे आप देखो तो पहले मैं चित्र दिखाता हूँ। इसकी लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई 42 मीटर। इसका बीचों बीच एक वृत्त बना हुआ है जिसका अर्धव्यास 14 मीटर। अब आपको जो घास लगाना है, देखिए ये वाला इलाका में जिसको मैं शेडिंग कर रहा हूँ, इस जगह पर, मीन्स तालाब को छोड़कर। तो सिंपली बच्चों आप लोग यदि वो आयत का क्षेत्रफल निकालोगे तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, जिसमें तालाब वालाब सब आ जाएगा। उसमें से तालाब का क्षेत्रफल को माइनस कर देना है। मीन्स जो आप जिस जगह पर घास लगाओगे, घास लगाने योग्य जमीन का क्षेत्रफल, ये कैसे निकालना है, आयत का क्षेत्रफल में से पहले आपको निकाल देना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए बच्चों इसको आगे बढ़ाते हैं। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 60 और चौड़ाई 42 मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया गुना करके। और इसका सूत्र तो आप तो जानते हो, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो पाई का मान तो आप जानते हो 22/7, और जबकि अर्धव्यास आप देख पा रहे हो 14 है। तो इसे आपको 2 बार रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि ये 14 का स्क्वायर है, और ये भी मीटर स्क्वायर हो गया, क्षेत्रफल है। अब ये 7 दूनी 14। अब आपके सामने देखिए बच्चों 60 है और इधर 42 है। 60 को आप गुना कर दो 42 से तो आपको मिल जाएगा 2520 मीटर स्क्वायर। और जबकि यहाँ पर आप गुना करोगे तो ये 22 है और इधर 14 दूनी 28, मीन्स 22 गुने 28। तो 22 गुने 28 क्या होगा, 616 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको 616 और इधर आप देख सकते हो 2520, इसको माइनस करोगे
तो 1904 मीटर स्क्वायर। तो घास लगाने के लिए जो क्षेत्रफल आया बच्चों वो आया 1904 मीटर स्क्वायर। इतनी जगह पर आपको घास लगाना है। आप जिस घास लगाने वाले को बुलाए हो वो देखिए क्या रेट दिया है, 75 रुपये प्रति वर्ग मीटर। मीन्स एक वर्ग मीटर पर यदि वो घास लगाता है तो 75 रुपया चार्ज करता है। तो इतने वर्ग मीटर पर घास लगाने में खर्च क्या होगा देखिए, तो गुना करके पता लगाया जा सकता है। घास लगाने में खर्च बराबर 1904 गुने 75 रुपया। अब इसे आपको गुना करना है और आंसर को ले आना है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसे मैं बंद कर देता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए बच्चों, ये आपके सामने। इटालगाछा फेडरेशन एसोसिएशन क्लब के वृत्ताकार पार्क के बाहर से परिधि के बराबर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। वृत्ताकार पार्क की परिधि 352 मीटर हो तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और प्रति वर्ग मीटर 20 रुपया की दर से रास्ते को पक्का करने में भी खर्च कितना होगा वो भी। मीन्स दो सवाल है बच्चों। सबसे पहला सवाल है कि रास्ते को पक्का करने में यहाँ पर देखिए प्रति वर्ग मीटर 20 रुपये की दर से रास्ते को पक्का करने में खर्च कितना होगा वो ज्ञात करना है, और रास्ते का चौड़ाई। अब इसे चित्र के माध्यम से मैं दिखाता हूं बच्चों आप लोगों को। देखिए ये इटालगाछा फेडरेशन का मान लीजिए कि ये एक वृत्ताकार पार्क है, इसमें पार्क बना हुआ है, ये इसका अर्धव्यास। और इसके बाहर से 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। मीन्स आप इसके चारों तरफ से यदि 7 मीटर चौड़ा रास्ता लेकर, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का जो चौड़ाई जिससे मैं डार्क कर दिया, ये 7 मीटर है। ये रास्ता, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, सब 7-7 मीटर चारों तरफ से चौड़ा है। अब वृत्ताकार ये जो आप पार्क देख रहे हो ये वाला, इसका परिधि दिया हुआ है। देखिए वृत्ताकार पार्क की परिधि आप अपने बुक में देखो, वृत्ताकार पार्क की परिधि 352 है। मीन्स ये वाला, इसका परिधि दिया हुआ है 352 मीटर। अब पहला सवाल है रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। मीन्स ये वाला का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग जो रास्ते का क्षेत्रफल देख पा रहे हो, ये वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला आप लोग देख लो, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर वर्ग इकाई। ये हो गया वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल। तो इस क्षेत्रफल में जो फार्मूला दिया है, इस फार्मूला को आप यदि देखो तो इसमें दो तरह का अर्धव्यास है। एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छोटा आर के द्वारा संबोधित किया जाता है, जबकि ये छोटा आर मीन्स अंदर वाले वृत्त का अर्धव्यास, और बाहर में जो वृत्त बना हुआ है ये बड़ा आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर छोटा आर का ठिकाना नहीं है, बड़ा आर का भी ठिकाना नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि छोटा आर जब नहीं पता रहेगा तो आप बड़ा आर भी नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप छोटा आर मीन्स यहाँ मान लो, माना वृत्ताकार पार्क का अर्धव्यास आर मीटर, ये वृत्ताकार पार्क। अब रास्ता सहित इसमें फिर से लिखूँ, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना
रास्ता सहित पार्क का अर्धव्यास बराबर बड़ा आर मीटर। बड़ा आर मीटर। अब क्या इसमें प्रश्न में दिया हुआ देखिए तो बच्चों, ये आपका मदद करेगा अंदर का अर्धव्यास निकालना। ये दिया क्या गया, परिधि दिया हुआ है, मीन्स पार्क की परिधि 352 मीटर। अब परिधि का सूत्र तो आप तो जानते ही होंगे, 2πr होता है, अर्थात 2πr का जो वैल्यू हो गया 352 हुआ। अब इसे आप सॉल्व करोगे, क्योंकि यही दिया हुआ ना, देखिए परिधि दिया हुआ 352। अब इसे सॉल्व करो, 2 गुना पाई का मान 22/7, जबकि अर्धव्यास को तो आप मान लिए हो, ये तो दिया नहीं है, और ये 352/1। अब बच्चों यहाँ पर 352 है, इसे आप 22 से विभाजित करके देखो, भाग लगा कर देखो डायरेक्ट, तो शायद कुछ आ जाए। चलिए 16 आ गया। अब 2 से भी यदि इसे काटे, चलिए 8 आ गया। तो इस प्रकार इधर क्या बचा हुआ है, r/7 बचा हुआ है, और इधर 8/1। यदि इसे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन किया जाए तो हमें क्या पता चल जाएगा, r का मान, अर्थात अंदर का अर्धव्यास 8 सते 56 मीटर। तो ये जो आया छोटे r का मान आया, देखिए यहाँ से यहाँ तक 56 मीटर है। तो इसका अर्थ हुआ कि यदि मैं बड़ा r का वैल्यू निकालना चाहूँ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 56 ये रहा, और ये +7, 56 + 7 जो कि बाहरी अर्धव्यास। तो इस हिसाब से बाहरी अर्धव्यास अर्थात बड़ा r का जो मान होगा वो क्या होगा, 56 + 7 मीटर, 63 मीटर। तो आपके सामने छोटा r है, आपके सामने बड़ा r है। अब इन दोनों के मदद से आप रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। इस प्रकार रास्ते का क्षेत्रफल का अभी मैं सूत्र दिया, पाई बड़ा r² माइनस छोटा r²। पाई का मान 22/7, जबकि बड़ा r का जो मान है आप 63 देख पा रहे हो, और छोटा r का मान है वो है 56 का स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर होगा। अब आपके सामने 63 है, तो 63 का यदि आप स्क्वायर करते हो, ये पहले आपको उतार देना 22/7, तो ये हो जाएगा 3969, और 56 का यदि स्क्वायर करते हो तो ये 3136, और ये मीटर स्क्वायर। अब आप समझ ही गए कि आगे कैसे करना है बच्चों। ये 22/7, और यहाँ कोई चीज़ नहीं है, आप गुना दे सकते हो, और इन दोनों को माइनस करना है